तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को हम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो इन तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर आप इंटर का पेपर देने जा रहे हो तो ठीक यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि आपका जीवन परिचय जो कि आपके 5 नंबर का पूछा जाता है तो ठीक आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके 5 नंबर पूरे पूरे मिल जाएं। ठीक, अच्छे से आपको हमने बताया है, ठीक, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। किस तरीके से आपको बोर्ड पेपर में लिखना है ताकि आपके एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे दे। ठीक, चलिए हम बात करते हैं यहाँ से श्री रामधारी सिंह दिनकर जीवन परिचय। ठीक, जीवन परिचय तो इनका क्या नाम है, नाम भैया आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, आपको आगे भी और अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक, आपको पूरी तरीके से समझाएंगे कि आपको किस तरीके से बोर्ड पेपर में लिखना है कि आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाए। चलिए यहां से हम देखेंगे कि सबसे पहले इनका क्या नाम है, जो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में। ठीक, 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनके पिताजी का जो नाम था, पिता का नाम श्री रवि सिंह था। क्या था? श्री रवि सिंह था। माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम श्रीमती मां रूपी देवी था। ठीक, जन्म स्थान जिला मुंगेर और ग्राम का नाम क्या था? सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, नामक ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम श्यामावती देवी था। ठीक, श्यामावती देवी था। और इनका निधन, यह इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हो गया। ठीक, लेकिन आपको इतना लिखने से आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो ठीक, वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि क्या पूरा लिखना है ताकि आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। लेकिन इसको आप लिखते समय इतना सबसे पहले लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर बस इतना ही देखते ही आपको 5 नंबर पूरे के पूरे दे देगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिखना है वो आपको अभी हम समझा देते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए उसके आगे हम बात करते हैं कि आपको लिखना कहाँ से है। इस तरीके से आपको लिखना है जैसे कि आपने देखा अभी कि उसमें आपको कहाँ से उनका जन्म, मृत्यु और उसके बाद उनके माता पिता का नाम इस तरीके से लिख देना है। और उसके बाद आपको बोर्ड पेपर में यदि इसी तरीके से ऊपर इतना लिखे रहेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा इस तरीके से लिखेंगे जैसा कि अभी हम बताने चल रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं इनका पूरा साहित्यिक जीवन परिचय। वो तो था पूरे तरीके से आपको दिखा कि उसमें आपको जन्म, उनका नाम, उनका जन्म और उनकी मृत्यु और उनके माता पिता का नाम। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। यहां से रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपको भी भैया आपको से ऐसे कैसे लिखना है कि आपको इन सब को नीली पेन से लिखना है। फिर उसके बाद यहां पर जहां पर आपको मेन हेडिंग करना है, जैसे कि यहां पर देखिए 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, यहां भी आपको क्या कर देना है कि 30 सितंबर 1908 ईस्वी को क्या कर देना है, लाइट कर देना है। मतलब कि आपको आप यहां इसको नीली पेन से लिख रहे हैं तो आपको इसे क्या कर देना है, काली पेन से लिख देना है। ठीक, तो आपको काली पेन से जब लिखे रहेंगे एग्जामिनर क्या करेगा, आपके उसी काली पेन पर नजर रखेगा और उसके बाद आपके पूरे के पूरे नंबर दे देगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, काली पेन से लिखना है। ठीक, पूरा तो आपको नीली पेन से लिखना है लेकिन जहां पर हमने लाल मार्का से लिखा है उसे आपको क्या करना है कि काली पेन से लिखना है। चलिए 30 सितंबर 1908 ईस्वी को
जिला मुंगेर के सिमेरिया नामक ग्राम में हुआ था। क्या इनका जन्म, भैया इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम क्या था, श्रीमती मान रूपी देवी था। ठीक, क्लियर हो गया। आपको यहाँ देखिए कि हमने रेड से लिखा है, रेड मार्का से, तो आपको यहाँ क्या करना है कि आपको नीली पेन से पूरा लिख रहे हैं तो इन्हें इनके पिताजी का नाम नीली पेन से आपको काली पेन से लिख देना है। ठीक, और उसके बाद इनके माता का भी नाम क्या कर देना है, काली पेन से लिख देना है। तो एग्जामिनर क्या करेगा कि इन्हीं सब पर हेड लाइट, मतलब कि ये क्या हो गया, एक तरीके से आपका हेड लाइट हो गया। ठीक, तो आपको हेडलाइट जब हो जाएगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, पूरी तरीके से उसकी जो नजरें होंगी उसी पर, जहां पर आपने काली नीली पेन का इस्तेमाल किया है उसी पर उसकी निगाहें जाएंगे। तो आपके क्या करेगा कि अच्छे नंबर, मार्क्स अच्छे नंबर भी दे देगा और आपके अच्छे राइटिंग भी हो जाएंगे। तो ठीक, आगे चलिए हम बात करते हैं। तो उनके माता का नाम क्या था, मन रूपी देवी था। ठीक, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कहां से पास की, तो घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल देखिए वहां पर हाई स्कूल, भैया यहाँ पे आपको लिख देना है हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। एक रेलवे हाई स्कूल एक स्कूल का नाम था, वहां से इन्होंने क्या किया कि हाई स्कूल की परीक्षा पास की, उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके सबसे उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट को मतलब कि वो था सब्जेक्ट था, तो उनका क्या था, हिंदी था, रामधारी सिंह दिनकर का। तो भैया इसमें क्या किए कि सबसे सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, हिंदी में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक, प्राप्त करने के बाद भूदेव स्वर्ण पदक जीता। फिर ठीक, उन्होंने भूदेव स्वर्ण पदक जीता है, हिंदी के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि एक स्वर्ण पदक जीता। ठीक, 1932 ईस्वी में बीए करके, मतलब 1932 ईस्वी में बीए करके करने के बाद ए नए स्कूल में अध्यापक बन गए, मतलब किसी नए स्कूल में क्या हो गए, अध्यापक बन गए। इन्हें डीलेट पद्म भूषण से क्या किया, उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक, इन्हें क्या हुआ कि उसी स्कूल में सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक, हिंदी के कवि के रूप में ठीक किया गया। दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। ठीक, दिनकर जी का फिर उसके बाद से उनका जीवन किसके रूप में हो गया, कवि के रूप में ढलता चला गया। ठीक, कवि बन गए। इनका स्वर्गवास, भैया इनका जो स्वर्गवास मतलब इनकी मृत्यु सन इनकी मृत्यु के 24 अप्रैल 1974 को मदरसा में हुआ। ठीक, ये क्या हो गए, मदरसा में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं इनके कृतियों के बारे में। तो कृतियां भी आपको लिखना है। ठीक, तभी आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। यह 5 नंबर का हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह हाई स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कक्षा 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक, तो चलिए इनके हम कृतियों के बारे में बात करते हैं कि इनकी कृतियां, प्रमुख कृतियां क्या हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं उनकी प्रमुख कृतियां। तो आपको इसे भी पूरा लिखना है, तभी आपके पूरे 5 नंबर मिलेंगे। भैया आप इसे नहीं लिखेंगे तो आप पूरे नंबर नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो आपने देखा होगा, तभी रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां। ठीक, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि इनकी प्रमुख कृतियां कितनी है, 7 प्रकार की थी। ठीक, तो जो इस प्रकार थी, हुंकार, पहला आपका है हुंकार, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा है उर्वासी। ठीक, और उसके बाद रेणुका, पांचवा है रिस्म रथी। ठीक, और उसके बाद छठा है रसवंती और 7वां यहाँ से है परशुराम की प्रतिज्ञा। ठीक, परशुराम की प्रतिज्ञा, यह रामायण पाठ से लिया गया है। ठीक,
आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है कि इनका जीवन परिचय लिख देना है, तभी आपके पूरे के पूरे नंबर 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो आपको भी इतना काम जरूर कर देना चाहिए, ताकि आपके दोस्त यार को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, वो भी बोर्ड पेपर देने वाले हों तो आप वो भी क्या कर सके, अच्छे से लिख सके। चलिए मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।